लेवल एक्सरसाइज 1 सेक्शन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए में डाउट है? सर 5th क्वेश्चन। सेक्शन बी में ए में और कोई डाउट है किसी को? सर 6th one। सेक्शन बी में डाउट बताइए। कोई डाउट नहीं। सी में नहीं सर। सर मुझे अभी? पूरा ही समझ में नहीं आया। सर सेक्शन सी। सेक्शन सी पूरा ही समझना है मतलब? यस सर वो क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे मुझसे। चलिए मैं बता दूंगा, यस लेकिन सेम। कोई सा भी नहीं हो पा रहा। सर समझ में नहीं नहीं आ सर रहा, वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे को क्वेश्चन को अप्रोच करना है। प्रोसीड करे वो समझ नहीं आ रहा। y Yes, is equal to sir. x tan theta समझ वाला पाए थे? क्वेश्चन। क्या सर? क्या सर? क्लास में इक्वेशन ऑफ नहीं सर। प्रोजेक्टिव के क्वेश्चन करवाए थे? सर आपने एक दो सर आपने करवाए थे, ये वो वाले ये tan थीटा वाले बॉल नहीं वाले कराए थे। क्वेश्चन करवाए थे। सर सर एक भी ऐसा हुआ था। कौन सा यस क्वेश्चन आपने करवाया ये था? मुझे इक्वेशन बताओ। कौन सा क्वेश्चन करवाया? सर चलो एक मैं आपने करवाया था अ चलो बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड ये डिस्कस so कर as लेते हैं, to उसके बाद देखते हैं, ठीक है? ये डिस्कस कर। सेक्शन ए में A5 a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर है, मतलब एंगल कितना रहा होगा फेंकने का, बताइए। 45 पे मैक्सिमम दूरी पे फेंका जाता है, पता है ना? यस सर। अब क्या कह रहे हैं? टू व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द बॉल विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो अगर उसने उसको मैक्सिमम दूरी पे फेंकना है तो 45 पे फेंकेगा, लेकिन अगर उसको मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है तो कितने कहाँ कैसे फेंकेगा? वर्टिकली अपवर्ड फेंकेगा। सही बात है गलत बात? यस ज्यादा से सर। ज्यादा ऊपर फेंकना है, लेकिन उसकी ताकत कितनी है कि वो कितनी ताकत लगा सकता है कि वो यू स्पीड से फेंक सकता है ना? ये उसकी मैक्सिमम ताकत है। सुन रहे हो बेटा? यस तो ये सर। मैक्सिमम यू स्पीड से फेंक सकता है, तो ये उसकी ताकत है। तो इससे अपन निकालेंगे कि यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, उसकी ताकत की वैल्यू बताएंगे। तो आर मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम कितनी होगी? 100 होगी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा तो उससे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है ना? तो यू की वैल्यू कितनी आ गई? 10√10। सुन रहे हो बेटा? अब यहाँ पे आप 10√10 से मैक्सिमम हाइट तक कितना फेंक सकते हो, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये अगर मान लेते हैं कि अपन एच हाइट तक फेंक सकते हैं, तो अगर एच हाइट तक फेंकने के लिए यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? √2gh। सही बात है गलत बात? तो 10√10 शुड बी इक्वल टू √20 इंटू √h। अरे हाँ या ना बेटा? ये 2 पे गया। यस हाँ सर। सर। तो √h इज इक्वल टू 10/√2, h इज इक्वल टू 100/2, दैट इज 50 मीटर। नहीं समझा क्या? यस सर समझ गए। सर और एक मेथड से कर सकते हैं ये। क्या हाँ बेटा? सर, एक और मेथड से कर सकते हैं। एक और क्या? मेथड एक और मेथड से करवाऊं, ये बोल रहे हो? नहीं सर, कर सकते हैं। 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी से कर सकते हैं। हाँ वो तो इसी से आया यस ना। सर। वो ये फॉर्मूला कैसे हाँ आया? ये फॉर्मूला उसी से तो आया कि यहाँ पे स्पीड u है, यहाँ पे 0 है, तो h हाइट चलना है। तो फाइनली 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, और g नेगेटिव हो जाएगा, h पॉजिटिव हो जाएगा। तो u की वैल्यू देखिए √2gh। नहीं सर ऐसा नहीं सर।
तो मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1000 आएगा, तो फिर वो वैल्यू हाइट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके 50 मीटर आएगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और थीटा की वैल्यू इसमें क्या रखोगे 90। नहीं नहीं सर, ऊपर का पूरा ना, उसका पूरे का वैल्यू 1000 है, यू स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा का। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1000 है। हाँ सही बात हाँ है। लेकिन इसमें साइन थीटा तो फिर 1 हो गया ना बेटा, साइन थीटा 1 हो गया, देखिए 90 डिग्री वही तो हाँ चीज है। वैसे भी हाँ। यस बात ये है ना, यू स्क्वायर बाई 2g तो कर रहे हो आप, इसमें भी तो क्या कर रहे हो, यू स्क्वायर बाई 2g नीचे आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। सही बात है गलत बात? यस सर। अभी 6 बताइए, 6 देख लेते हैं। A player kicks a football at an angle 45 degree with the speed of 20 meter per second. ठीक है, अब क्या कह रहा है, सेकंड प्लेयर ऑन द गोल लाइन 60 मीटर अबव, 60 मीटर दूर है दूसरा प्लेयर यहाँ पे है। यस तो 60 meter away in the direction of kick to starts running to receive the ball at the instant, उसी इंस्टेंट पे वो उधर भागना चालू कर देता है बॉल को पकड़ने के लिए। ठीक है ना, फाइंड द कांस्टेंट स्पीड ऑफ सेकंड बॉल, इसकी किस कांस्टेंट स्पीड से ये भागे, ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, विद विच ही शुड रन टू कैच द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, कि ग्राउंड पे गिरने से पहले वो उसको पकड़ ले, मतलब यहाँ पे जब बॉल पहुंचे उस टाइम पे ये प्लेयर भी भाग के यहाँ पहुंच जाए। समझ में आ रही है बात? तो बॉल यस सर। देखिए ग्राउंड पे गिरने में कितना टाइम लगेगी, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2u sin 45। सुन रहे हो भाई? यस अपॉन जी, तो ये आएगा 2√2 सेकंड। सही बात है गलत 2√2 या यस सर। बात? कितनी देर में ये यहाँ गिरेगी बॉल, कितना दूर जाके गिरेगी, तो 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम रेंज होगी ये, तो ये आएगा u स्क्वायर बाई 2g, 20 into 20 by 2 into 10, 20 मीटर दूर जाके गिरेगी। सही बात है गलत बात? u स्क्वायर बाई 2g नहीं, सर वेलोसिटी दिया है ना। u स्क्वायर बाई g, वेलोसिटी तो दिया है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, तो ये 40 मीटर दूर जाएगा, तो 40 मीटर दूर जाके ये बॉल गिरेगी, तो इस यस पर्सन सर। को कितना भाग के आना पड़ेगा 20 मीटर, 20 कितनी मीटर। देर में, 2√2 सेकंड में, तो किस स्पीड से आना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 20 अपॉन में 2√2, कितना आ गया ये 5। 10√2 is equal to 5√2, 10/√2। नहीं समझा क्या? समझ गया सर। इसको कम से कम 5√2 मीटर पर सेकंड से भागना पड़ेगा। अरे हाँ या नहीं? यस अभी आपका जो सेक्शन सी है उस पे आ जाते हैं।
एक सेकंड होल्ड रखना भाई। हाँ सर। अब मुझे ये बता दो कि लास्ट क्लास में कहाँ तक करवाया था, कब थी अपनी लास्ट क्लास, ये बताना मेरे को। So 14. 14 अगस्त। हाँ सर, Yes. सैटरडे को। 14 अगस्त को कौन से टाइम थी? हाँ. आवाज आ रही है? Yes sir. हाँ सर, किस टाइम थी याद है 4:35 क्या? के आसपास। हाँ जी, सर 7:45 to 9:15 पे थी। 7:45 to 8:15। 9:15 7:45 to 9:15. 7:40 to 7:45 to 9:15 ये वाली थी, है ना? ये सब करवा दिया था Yes. तो मैं। Yes. हाँ सर, यही तक। Yes, यही sir. करा रहे थे. ये सब भी करवा दिया। हाँ सर। ये तुम्हारी क्लास का है ना? यस सर। Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. हाँ ये हाँ सर। फिर भी तुमसे क्वेश्चन क्यों नहीं हुए फिर? सर वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का है ना, तो उसमें नहीं समझ में आ रहा था। चलो करते हैं फिर। सर ये करते हैं। वाला तो समझ में आ गया। एक सेकंड होल्ड रखो। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में कौन सा क्वेश्चन नहीं आया आपसे? C1 नहीं हुआ? नहीं सर। C1 देखते हैं, जैसे कि y is equal to √3x माइनस gx² 2। ये हो गया क्या, ये बताओ। फाइंड द एंगल हाँ ऑफ सर। प्रोजेक्शन एंड स्पीड विथ इज इट इज प्रोजेक्टेड। तो अपने को थीटा बताना है और u बताना है ना? और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है? ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दे रखी है अपने, और हमें पता है कि y इक्वेशन is क्या होती equal to tan theta x है? x tan थीटा माइनस gx² अपॉन gx square by 2u square cos square theta। ये होता है। इन दोनों इक्वेशन जो है वो दोनों प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है और ये एक्चुअल इक्वेशन है। इन दोनों को कंपेयर कर दो तो tan थीटा किसके बराबर आना चाहिए? √3 के बराबर। सही बात है गलत बात? Yes sir. थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। लो सर, पहली बात तो होगी। अब यहाँ पे इस पार्ट को कंपेयर करते हैं, g/2 तो ये आ गया g/2। u² cos² थीटा यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो 1 होगा, है ना? Yes. तो u² cos² थीटा शुड बी इक्वल टू 1। अब थीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/4 हो गया। समझ में आ रही है बात? इज इक्वल टू 1। Yes. u² 4 Yes हो गया, sir. तो u की वैल्यू 2 आ गई। हो गया क्वेश्चन? नहीं समझे? समझ गए सर। Yes. कुछ नहीं समझा कम। सर। Yes sir, समझा. अभी C2 वाला करो तुम लोग। C2 हो गया तुमसे? हाँ सर, हो गया। कितने बच्चों से नहीं हुआ? हाथ उठाओ एक बार जिनसे नहीं हुआ। C2 जिनसे नहीं हुआ हाथ उठाओ। दीपिका, तुम्हें नहीं समझ में आ रहे थे क्या क्वेश्चन कैसे ट्राई करने हैं? Yes, sir.
अभी ये समझ में आया बेटा तुम्हें दीपिका? हेलो, यस सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ये समझ में आया बेटा तुम्हें? यस सर। चलो डीट ये C2 करो भाई, सभी बच्चे करो C2। ये कह रहा है कि बॉल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट सम एंगल, passes through 3r/4, r/4. कह रहा है कि ये 3r/4, r/4 यहाँ से पास कर रही है। समझे? तो इस प्रोजेक्टाइल में ये पॉइंट कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। अगर ये ओरिजिन है तो इसके पाथ में ये पॉइंट लाई करना चाहिए। क्या बेटा? यस सर। वेयर r इज द रेंज ऑफ द बुलेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दूरी r/4 होगी, है ना, क्योंकि r पूरी रेंज है। समझ में आ रही है बेटा? बस आगे क्या कह रहा है? assume the point of projection to be the origin in xy plane x। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा आपसे, थीटा की वैल्यू पूछी। तो अगर हमें रेंज दे रखी है और थीटा पूछ रहा है तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? y is equals to x tan theta 1 minus x by r। बस अब देखो, तुम्हें सबको पता है, जब रेंज दे के u के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, अपने को u के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा, हम u वाली कोई इक्वेशन यूज ही नहीं करेंगे। हमें रेंज दे रखा है तो रेंज वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अब हमें ये दे रखा है कि जब x की वैल्यू r/3, x की वैल्यू जब 3r/4 थी, उस समय y की वैल्यू कितनी थी? r/4। सही बात है बेटा? तो हमें एक पर्टिकुलर x के लिए एक पर्टिकुलर y की वैल्यू दे दी ना, तो y की जगह यस। r/4 पुट कर दो, x की जगह 3r/4 पुट कर दो, tan थीटा 1 माइनस x की जगह 3r/4, y की जगह r की जगह r है, r से r कैंसिल हो गया, ये 1/4 हो गया बेटा, ये 4 4 4 कैंसिल हो गया। सही बात है बेटा? यस। आर भी कैंसिल हो जाए। r कैंसिल हो गया तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 आ गई। थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स सर वो 1/4 भी तो है ना उधर। हाँ सर, वो कैंसिल नहीं होगा। 1/4। सर वो उधर 1/4 भी तो होगा। मल्टीप्लिकेशन बताना। ये हाँ सर। ये 1/4 था ना, तो नीचे वाले 4 कैंसिल कर दिए ना मैंने ओके सर ओके। बट आपस सर में। वो तो प्रोडक्ट में है ना। प्रोडक्ट में ही तो है tan थीटा के, और क्या ब्रैकेट में प्रोडक्ट में नहीं है क्या ये? सर फिर एक बार तो 4 कट हो गया ना। 16 हो चलो मैं जाएगा। सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। यस सर, मल्टीप्लाई करने पे 16। क्या कहना चाह रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप लोग। चलो मैं कर देता हूँ, 1 माइनस 3/4 हुआ ना, बताइए। यस सर। ठीक है, इसको क्या करोगे फिर? ये r/4 सो 1/4। 3/4 इंटू tan थीटा इंटू 1/4, ऐसा है ना ये। यस सर। तो ये नीचे से 4 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और ये 4 रह गया, कैंसिल हो गया ना। अच्छा एक 4 बच गया, ये मल्टीप्लाई में था, कॉमन क्यों होगा? सही कह रहे हो यार, एक 4 बच जाएगा, है ना। कॉमन तो तब होता है जब प्लस का साइन होता है ना। यस सर। ये 16 हो गया, सही कह रहे हो, 4 इंटू 4 16 हो गया, तो एक 4 कैंसिल होगा। ठीक है, सही कह रहे हो, मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी। tan थीटा 4 यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 4/3 हो 4/3 है। जाएगा। सही यस। बात है बेटा? tan थीटा 4/3 यस। आ गया, तो ये क्या हो गया? 53 डिग्री हो गया। 53 डिग्री। अब 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन, 53 डिग्री होता है
into 50. 5/180 into 53 रेडियन, है ना। यस सर। तो उसने अपने को दे रखा है कि ये वैल्यूज Yes, है sir. वो अल्फा पाई बाय 180 होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिख रहा है अपने को, अल्फा की वैल्यू 53 होनी चाहिए। सही बात है गलत बात? यस सर। Yes, sir. आसान है ना। हाँ सर। यस सर। C3 हो गया तुम लोगों से? जी C3 हो गया क्या? नहीं sir. C3 करो, फिर अभी ट्राई करो एक बार अपने से, फिर मैं करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है। Okay, sir. करो सभी बच्चे ट्राई करो C3। जिससे हो गया वो चैट में यस लिखे कि मेरे से हो गया। करो सॉल्व में, हुआ क्या?
किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये है। पोजीशन वेक्टर मतलब होता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट पे कोई भी टाइम पे पार्टिकल कहाँ होगा, है ना? सुन रहे हो भाई? यस सर। Yes, sir. लेट अस सपोज वो ओरिजिन में कोई भी टाइम पे यहाँ है, तो ये उसका x का दूरी है, ये उसका y का दूरी है। ठीक बात है बोल? तो मतलब इस पोजीशन वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ x i k प्लस y k। हाँ या नहीं? तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि x की वैल्यू 80 है एंड y की वैल्यू माइनस का bt माइनस BT स्क्वायर। ये तो उसका x कोऑर्डिनेट का वेरिएशन हो गया टाइम के साथ, ये इसका y कोऑर्डिनेट का वेरिएशन हो गया। हाँ या नहीं? अब Yes, इक्वेशन ऑफ sir. ट्रैजेक्टरी के लिए क्या किया जाता है, y और x में रिलेशन बताया जाता है ना। यस सर। तो यहाँ से टाइम निकालो कितना है x बाई u, इसको पुट कर दो y में, तो y इज इक्वल टू माइनस का b इंटू एक्स बाई ए का स्क्वायर। नहीं समझेगा? Yes, sir. समझ आ गया. दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये होगी, मतलब x की वैल्यू 0 जब y की वैल्यू भी 0, और ये ऐसा पैराबोला है। अरे हाँ है ना? यस सर। नहीं ऐसा नहीं, इसके दोनों रूट 0 होंगे। सही बात है गलत बात? एक्स पे टच करेगा बस, एक्स पे टच करेगा, 0 पे टच करता है, दोनों रूट 0 होंगे। अगले पैराबोला ऐसा होना चाहिए। अरे हाँ है ना? आपने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है क्या मैथमेटिक्स में? बस अभी तक ग्राफ नहीं हुआ। ये प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट वाला केस होता है, जैसा उसका इक्वेशन होता है ना वैसा इक्वेशन होता है। सही बात है गलत बात? Yes, sir. अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बताओ। अब वो भी मैं बताऊं या करोगे? ये एक्स कोऑर्डिनेट का वेरिएशन है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? dx by dt। अरे हाँ या ना? यस सर। That is equal to x। ये y डायरेक्शन का वेरिएशन है टाइम के साथ, y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? dy by dt, that is minus का 2b, राइट? यस सर। ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी? vx i k प्लस vy j k। ठीक है भाई? यस सर। ये आ जाएगा a i k माइनस 2b। ठीक है बेटा? अब एक्सेलरेशन बताना है, तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा? dvx by dt, तो वो तो 0 हो जाएगा। y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा? dvy by dt, ये माइनस का 2b हो जाएगा। हाँ, तो नेट यस सर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस का 2b जे कैप। समझे क्या? यस सर। Yes, sir. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा, तो यहाँ से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता सकते हो आप। मोड v किसके बराबर होगा? ठीक है? यस। समझ में आया ना बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. दीपिका तुम्हें प्रॉब्लम आ रही थी सेक्शन सी में, समझ में आया? इजी था ये? टफ लगा क्या? नहीं सर, अब सही लग रहा है, सही है. हाँ इजी था ना, ऐसे साइड अंदर बस आपने मन में बिठा लिया कि टफ है। चलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में बताइए डाउट।
सेक्शन ए में डाउट है? है क्या किसी को सेक्शन ए में डाउट? नो सर। सेक्शन बी में डाउट है क्या? सर B2 B2 में डाउट है? हाँ सर। वी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं अपन, और ये कह रहा है कि ये 3 सेकंड बाद पॉइंट बी को स्ट्राइक करता है, मतलब ग्राउंड को स्ट्राइक करता है 3 सेकंड बाद। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है रूट ऑफ 2h/g। सही बात है गलत बात बेटा? 2h/g हाँ सर। वो 3 सेकंड दे रखा है आपको। सुन रहे हो मेरी बात? तो 2h/10 हाँ सर की समझा। वैल्यू होगी 9, h की वैल्यू होगी 45। तो हाइट पता लग गई है आपको। अब क्या कह रहा है? अब हाइट वेलोसिटी 45 फाइंड होगी, करनी। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है वो यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रही है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। यस सर। हमें ये दूरी भी पता लग गई कि tan 30 किसके बराबर होगा? हाइट बाय आर के बराबर। अरे हाँ है ना? तो आर यस की Yes. वैल्यू सर। इज 1/√3। तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? हाइट इंटू √3। हाइट कितनी है? 45√3। हमें रेंज पता लग गई। सही बात है गलत बात? यस सर। अब क्या कह रहा है? देखो जैसे जैसे वो बोल रहा है ना, बस मैं वैसे वैसे सोल्व कर रहा हूँ आगे आगे। ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैथमेटिक्स सोल्व कर रहा हूँ। अभी तक कुछ फिजिक्स आई क्या? ये फिजिक्स इतनी तो चलो आई थी, नो ये सर। फॉर्मूला भी यूज होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या रही है? तो भाई ये हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सही बात है गलत बात? और यस। हॉरिजॉन्टल में 3 सेकंड में वो कितना चला है? इतना चला है। तो v/3 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 15 पे जाए तो v की वैल्यू होगी 15√3 मीटर पर सेकंड। नहीं समझे क्या? हाँ सर समझा। हाँ जी, B3 B4 को डाउट है क्या? नो सर। सेक्शन सी में डाउट है, C1 C2। सर बी में तो दो ही थे ना। हाँ जी, बताने हैं क्या? आपने वो चार बोले ना इसी।
आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। और बी बी में दो ही थे ना, तो आपने चार बोला ना, इसलिए बोला। बड़ा आप चैट में लिख दो क्या कहना चाहते हो। आपकी आवाज अटक रही है, चैट में लिख दो। हो गया, चलिए आगे पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो कहाँ तक पढ़ाया था मैंने, इंक्लाइन करवा दिया था ना, अप द इंक्लाइन करवा दिया था, डाउन द इंक्लाइन आपसे पूछा गया था, राइट। Yes, sir. यस सर। तो डाउन द इंक्लाइन आपने सोल्व किया क्या। डाउन द इंक्लाइन जो केस है वो आपने सोल्व किया क्या। तो जैसे ये बीटा एंगल है और यहाँ से आप कोई एंगल अल्फा से फेंक रहे हो, राइट। तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा, कितनी हाइट पे जाएगा। तो कितने बच्चों ने इसको सॉल्व किया था, ईमानदारी से हाथ उठाओ घर पे। एक ही बच्चे ने ट्राई किया, देखो बाकियों ने नहीं ट्राई किया। क्यों नहीं ट्राई किया भाई बाकियों ने, हैं? भूल गए थे। और 14 को क्लास लगी थी, उसके बाद आज 19 को क्लास लग रही है। 5 दिन थे आपके पास, 5 days। 5 दिन में एक छोटा सा काम नहीं कर पाए आप लोग, हैं। फिजिक्स का तो इतना सा ही काम था ना। ऐसे मत किया करो। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है, तो इसमें क्या होगा कि इस एक्सेलरेशन के अपन दो पार्ट में कंपोनेंट ले लेंगे। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा, राइट, जी साइन बीटा। सॉरी, हमने किया था ना ये, यस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आएगा जी कोस बीटा। इसी तरीके से वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट ले लेंगे। तो ये आ जाएगी यू साइन अल्फा और ये आ जाएगी यू कोस बीटा, यू कोस अल्फा। अब तुम लोग मुझे सब कुछ करके बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और हाइट कितना होगा। पहले तो ये करके दिखाओ दोनों, जैसे लास्ट वाला करवाया था ना उसी के अकॉर्डिंग ये करके दिखाओ। दीपिका तुमने ट्राई किया तो तुमसे हो गया था बेटा, Yes, sir. रेंज भी निकल गया था। Yes, sir. बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे करो भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट कैलकुलेट करो। देखो तो ट्राई करेगा उससे तो कुछ होगा, जो नहीं करेगा उससे क्या ही होगा। तो मेरी और देखते रहो बस कि मैं करवाऊंगा मैं करवाऊंगा, तुम लोग कुछ खुद से मत करना। जब तक खुद से कुछ कोशिश से नहीं करोगे ना तब तक नहीं सीखोगे, समझे।
हाँ जी, हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? वही है 2u परपेंडिकुलर अपॉन में g परपेंडिकुलर, है ना। यस सर। Yes, sir. रेंज के लिए u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में 2g परपेंडिकुलर। सही बात है गलत बात? कल Yes, करवाए थे sir. ना ये। दिस इज 2u परपेंडिकुलर अपॉन में g परपेंडिकुलर। यस दिस इज सर। 2, सॉरी दिस इज u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में 2g परपेंडिकुलर। ये तो वही रहेगा क्योंकि वर्टिकल का मोशन वैसा ही है, ऊपर जाना और फिर नीचे आना, और वही एक्सेलेरेशन है, वही वेलोसिटी है। सही बात है गलत? और ये दोनों वर्टिकल के मोशन पे डिपेंड करते हैं। रेंज के केस में क्या आ जाएगा? देखो रेंज के केस में अब पहले उस टाइम पे क्या था, जब नीचे से फेंक रहे थे ना, तब ऊपर की ओर इनिशियल वेलोसिटी थी। सही बात है गलत बात? और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर था। अरे हाँ है ना, जी साइन बीटा। यस सर। अब की बार क्या है कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन डायरेक्शन सेम है। अरे हाँ है ना, इसलिए इसके फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा, और डिफरेंट कुछ नहीं होगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, राइट। तो Yes, sir. रेंज को ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u cos अल्फा इंटू टी, टी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। अरे हाँ है ना, प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखोगे? जी साइन बीटा। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिखने की बजाय डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। आपको दिक्कत है क्या? सर ये रेंज का फिर से एक बार बताना। लास्ट क्लास में समझाया था तो नहीं था क्या? अलोंग द इंक्लाइन के लिए इक्वेशन लगा दी है, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी की वैल्यू तो वही है यस ना, सर, टाइम ऑफ समझा। फ्लाइट की। एस की जगह रेंज आ गया, u ये वाली वेलोसिटी आ गई अलोंग द इंक्लाइन, टी ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, प्लस में हाफ एक्सेलेरेशन की जगह ये वाला एक्सेलेरेशन आ गया इनटू टी स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या लोगे आप? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी है, नीचे जी स्क्वायर है, तो नीचे एक जी बचेगा। सही बात है गलत बात? अब तुम सोच रहे हो जी स्क्वायर कहाँ है, ये देखो भाई जी का स्क्वायर। अरे हाँ है ना, और यहाँ पे जी है, तो एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, नीचे जी बचेगा। कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे कॉस बीटा है, नीचे एलसीएम क्या आएगा, और ये 2 भी है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अरे हाँ है ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा उस 4 से, Yes, sir. तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये नीचे आएगा जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये एलसीएम आ गया। सही बात है गलत बात बेटा? Yes, sir. यस। तो जी कॉस स्क्वायर बीटा क्यों, ये वाला जी कैंसिल भी हो गया, यहाँ पे जी स्क्वायर था, यहाँ पे जी था, तो एक जी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये जी भी हटा देता हूँ, इसकी जगह एक जी आ गया, ये ब्रैकेट से जी चला गया। यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा था, यहाँ पे cos बीटा था, जी cos स्क्वायर बीटा हमारे पास एलसीएम आ गया, तो यहाँ से cos बीटा से मल्टीप्लाई होगा ये इसका नोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगा? cos बीटा से। Cos सही बात है दोस्तों? यस तो ये आएगा u स्क्वायर 2 sin अल्फा cos अल्फा इंटू cos बीटा। हाँ या ना, यस सर। प्लस ये तो हो गया लेफ्ट हैंड। राइट हैंड साइड में तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसी का डिनोमिनेटर था जी cos स्क्वायर बीटा, तो एज इट इज आ गया, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक 2 है, एक u स्क्वायर है, एक साइन स्क्वायर अल्फा, एक साइन बीटा है, तो u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा। अरे हाँ या ना बेटा? यस सर। अब क्या करेंगे, u स्क्वायर इंटू ये 2 भी बाहर आ गया, एक साइन अल्फा आ गया, यहाँ से भी एक साइन अल्फा आ गया, समझे? और 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर साइन अल्फा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे। अरे हाँ या ना? यस। यहाँ पे क्या बच गया, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, प्लस यहाँ पे क्या बच गया,
साइन एक अल्फा साइन इंटू अल्फा तो साइन बाहर चला गया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अरे हाँ या ना, यस सर। अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2u स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कोस अल्फा cos कोस अल्फा बीटा प्लस माइनस साइन बीटा अल्फा साइन बीटा, तो कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी cos स्क्वायर बीटा। जी कोस स्क्वायर बीटा। अरे हाँ या ना, जो यस अप सर। डाउन लाइन वाला ड्राइव किया था ना, तो उसमें यही फर्क था कि यहाँ पे कोस अल्फा प्लस बीटा आ रहा था, ठीक है ना? यस सर। ये साइन जो था ना, ये जी साइन बीटा माइनस का था उसमें, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा था, यस यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये चीज क्या बन जाती थी? प्लस बन जाती थी। समझ में आ रही है बात? यस सर। भाई जो तुम्हें घर से करने के लिए रहता है ना, वो ट्राई किया करो कम से कम, ठीक है? दिमाग खुलता है इससे। अब ऐसा तुम्हें करवा दिया था, इसलिए ये इतना सी चीज कर लिया, आपको घर से ट्राई करने के लिए दिया था, और वो भी तुम लोगों ने किया नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ देने का, है ना? सर एक डाउट है। हाँ जी, सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर वो कॉस भी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई किया हुआ बताओ ना। कोस का समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? ये वाला? डिनोमिनेटर का कॉस भी, हाँ नीचे वाला। नीचे डिनोमिनेटर ये कैसे आया, ये पूछ रहे हो? सर वो कॉस भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई कैसे हो? देखिए यहाँ पे जी कोस बीटा था और नीचे जी कोस स्क्वायर बीटा था, तो किस चीज की कमी है? कोस बीटा की ना। यस सर। भाई तो एक करता है 5/2 प्लस 3/4, तो नीचे एलसीएम लेते हैं 4, तो इसको पहले इससे डिवाइड करके देखते हैं ना, 4 को 2 से। सही बात है गलत बात? यस तो ये सर, हाँ रहेगा 2 समझा से समझा, हाँ ओके करता है, सर समझा। समझा? फिर ये 4/4 इज 1, तो 1 3 into 1 करते हैं। तो यहाँ पे cos बीटा था, जी cos बीटा था, और यहाँ पे जी cos स्क्वायर बीटा, तो पहले इसको उससे डिवाइड करेगा, तो cos बीटा का टर्म आएगा, उसको ऊपर वाले नोमिनेटर को तो cos बीटा से मल्टीप्लाई कर देगा। समझा क्या? यस सर। ठीक है। आगे चलो भाई, सही बच्चों। देखिए जो अप डाउन इंक्लाइन वाला केस है, उसमें ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड अल्फा
so that range is maximum, so that range along the incline is maximum. किस एंगल पे फेंकूं कि रेंज मैक्सिमम हो जाए, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो उसके लिए क्या करोगे तुम्हें मैं बता देता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैसे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, ऊपर जाने के लिए 2u square sin alpha 2u square sin alpha Sin alpha cos alpha plus beta अल्फा प्लस बीटा upon g cos square beta. जी cos square। ध्यान रखना ऊपर जाने के लिए प्लस आता है यहाँ, ठीक है ना, ऊपर जा रहे Yes. हैं, पॉजिटिविटी है ना ऊपर जाना, समझ में आ रही है बात, Yes, ग्रोथ sir. हो रही है, ऊपर चल रहा है, पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव साइन आया, नीचे आने के लिए माइनस होता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि बस आपको रेंज बतानी है मैक्सिमम कब होगी कौन से अल्फा पे। तो हमें रेंज एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा पता है अपने, दे रखा है अपने, सही बात है बोल रहा, और ये रेंज का मैक्सिमा एग्जिस्ट करना चाहिए, तो क्या करेंगे डी आर बाई डी अल्फा करेंगे और इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कौन से अल्फा पे ये कहानी हो रही है, सही बात है बोल रहा। तो जो बच्चा Yes. चाहे वो इसको करके देख लेना, बाकी यहाँ से अल्फा का मैं आंसर बता देता हूँ आपको कि अल्फा का आंसर आएगा 5/4 माइनस बीटा बाई, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने ये कैसे आपको याद रखता हूँ मैं, ये फॉर्मूला हमें ये पता है, देखिए कि जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करते हैं तो जिस प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, सुन रहे हो भाई, वो कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल, वो प्लेन वर्टिकल Yes, के sir. साथ कितना एंगल बनाता है, अरे बताओ भाई। 90. 90 90 डिग्री। तो जिस प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं वो वर्टिकल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो अगर हमें मैक्सिमम दूर फेंकना है तो इस 90 के एंगल बाइसेक्टर पे फेंकते हैं, सही बात है बात, Yes, Yes. sir. इस 90 के एंगल बाइसेक्टर पे फेंकते हैं तो मैक्सिमम दूर जाएगा। यही सेम कहानी मैं यहाँ कर रहा हूँ कि मैं कौन से प्लेन के साथ किस प्लेन पे प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, इंक्लाइन प्लेन पे। ये इंक्लाइन प्लेन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है right बताओ। 90 minus beta. 90 माइनस बीटा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ वर्टिकल, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये एंगल कितना है 90 minus माइनस बीटा, beta. और इसके एंगल बाइसेक्टर पे फेंकूं तो मैक्सिमम दूर जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो अल्फा शुड बी इक्वल टू 90 माइनस बीटा, और इसका भी आधा होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर में, दिस इज 5/2 माइनस बीटा बाई 2, दैट इज 5/4 माइनस बीटा बाई 2। अरे हाँ या ना, Yes, sir. समझा. समझा सर। कि जिस प्लेन पे आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो ना उसका वर्टिकल के साथ एंगल देखो उस प्लेन का, और उसके एंगल बाइसेक्टर पे आप देखो तो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. इसी तरीके से अगर सर मैं आप आपसे वापस बता सकते हैं डी आर बाई डी अल्फा क्यों लिया था आपने? बेटा आपसे क्वेश्चन क्या था, ये तो एक्चुअल मेथड हो गया सर कि फाइंड अल्फा सो दैट रेंज इज मैक्सिमम। तो रेंज एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा पता थी अपने को, सही बात है गलत बात, ये हमारे पास फॉर्मूला है, यस इसमें सर। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होगी, केवल अल्फा वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज का मैक्सिमा अगर बताना है कोई भी फंक्शन का, तो उसको क्या करते हैं डी आर बाई डी अल्फा इक्वल टू 0। यार की मैक्सिमा कब एग्जिस्ट करेगा, कौन से अल्फा पे एग्जिस्ट करेगा, तो उसको डी आर बाई डी अल्फा इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, नहीं समझे क्या। यस सर। तो मैंने बताया कि ये करके देखोगे तो ये अल्फा आंसर आएगा, और इसको याद रखना है, इससे याद कैसे रखना है ये समझ में आया तुम्हें। यस सर। ये इसका एक्चुअल मेथड हो गया करने का, कि ये कैसे आया, तुम तो कहोगे कि ये कैसे आया, ये इसका एक्चुअल मेथड हो गया, इसको डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 रखो, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करते टाइम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा,
ये दो चीजों का प्रोडक्ट है ना, ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, इनको तो के मान लेना, ठीक है ना। करके देख लेना इसको, करके करना चाहो। बाकी आप रिजल्ट याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना मतलब का मेहनत मत करो, ठीक है। Yes. दूसरा केस, जब डाउन द इंक्लाइन फेंक रहे हैं, जब डाउन द इंक्लाइन फेंक रहे हैं तो ये एंगल है बीटा, और आप फेंक रहे हो यहाँ से, तो रेंज मैक्सिमम आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू अब बताओ कितनी होगी, जैसे मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग। तो जिस प्लेन पे अपन फेंक रहे हैं वो प्लेन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस बीटा, 90 प्लस बीटा। 90 प्लस बीटा ना, यहाँ पे एक ओरिजेंटल बनाओगे तो ये हो गया बीटा, यस सर, हाँ अल्टरनेट एंगल, और वो 90, Alternate टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस बीटा, राइट। यस और इसका एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया पाई बाई 2 प्लस बीटा, 90 प्लस बीटा मतलब पाई बाई 2 प्लस बीटा, अल्फा हो गया पाई बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। अरे हाँ है ना, ये आ गया पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2, ठीक है बेटा। सर ये इस पाई एंगल पे बाय अगर 2 आप कैसे देखते हो, आया, एक बार फिर से बोलो ना। हाँ जी, सर ये पाई बाय 2 कैसे आया? भाई एक बात भाई, ये प्लेन जो है तेरा, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बताना है तेरे को। 90। ये एंगल बीटा है, कैसे 90 बना रहा है यार, 90 तो हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, हाँ सर, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 है। हॉरिजॉन्टल के साथ 90, और ये एंगल कितना है बीटा, देखिए ये बीटा है, हाँ सर। ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस बीटा हो गया ना, हाँ सर। तो बस वही तो लिखा है, ब्लू वाला एंगल हो गया 90 प्लस बीटा, तो अल्फा इसको इसका एंगल बाइसेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इसका हाफ होना चाहिए, समझ में आया। फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम। सर वो क्या, हाँ जी, सर वो क्या लिखा है, फॉर रेंज टू बी? टू बी मैक्सिमम, ये अल्फा किसके लिए निकाला है, ताकि रेंज मैक्सिमम हो, कौन सा अल्फा है ये, ठीक है। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं।
बताओ इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? रेंज कितनी होगी? अलोंग इंक्लाइन, एच मैक्स फ्रॉम द इंक्लाइन। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम रेंज। करो, सॉल्व करो। Yes, sir, done.
हो गया क्या? Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू लिख दिया करो बेटा, चैट में लिख दिया करो डन। यू परपेंडिकुलर कितना है बताइए? 50 sin 37 30 और पैरेलल वाला ये जी की बात करते हैं तो जी sin 30 जी बाय 2 जी cos 30 आया ना? Yes, टाइम sir. ऑफ फ्लाइट टू यू परपेंडिकुलर अपॉन में जी परपेंडिकुलर। अरे हाँ है ना? ये 10 से Yes. √3 से √3 से 4 4. ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। एच मैक्स यू स्क्वायर परपेंडिकुलर पॉइंट टू जी हाँ जी, यू परपेंडिकुलर का Formula. स्क्वायर यस 30 का पॉइंट स्क्वायर टू जी 2 जी परपेंडिकुलर √3 जी बाई 2 हाँ ये जी से ये 10 गया, ये 2 से ये 2 गया 300 है ना? रेंज टू यू स्क्वायर, इसमें यू जो है वो ओरिजिनल वाला है, ठीक है ना? टू यू सर वो Yes. यू स्क्वायर है ना? क्या स्क्वायर है? नो नहीं सर एच मैक्स 30 स्क्वायर 30 इंटू 30 इंटू 2 अपॉन में 2 रूट जी परपेंडिकुलर, ठीक है? Yes, sir. तो 2 यू स्क्वायर रेंज की बात करते हैं 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा कौन है भैया? 37, बीटा कौन है? 30। ध्यान रखना इस बात का, कई बार वो घुमा के दे देता है, बीटा ऊपर वाले को बोल देता है, अल्फा नीचे वाले को बोल देता है। तो फॉर्मूला जो है वो ये वाला है, ठीक है ना, कि अल्फा ये वाला एंगल है, बीटा ये वाला एंगल है। तो यूज कर साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कितना होगा? साइन 37 3/5 cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos 37 प्लस 30 67 cos 30 67 ऐसे करोगे तो फिर आएगा नहीं आंसर। cos 67 फॉर्मूला की वैल्यू नहीं पता तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। cos 37 प्लस 30 तो cos है cos p 4/5 √3/2 माइनस साइन है साइन b 3/5 1/2। अरे हाँ है ना? Yes. cos 37 cos 30 माइनस साइन 37 साइन 30 डिवाइड में कितना आएगा बेटा? जी cos स्क्वायर बीटा, तो जी तो ये हो गया, cos स्क्वायर बीटा ही कर लेते हैं, चलो जी cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा कितना आएगा? cos 30 का स्क्वायर 3/4. इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना? कर लोगे ना भाई? Yes, sir. ये रेंज सर मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, तो मैक्सिमम रेंज 30 degree. आएगी नहीं, मैक्सिमम रेंज तो कौन से अल्फा पे आएगी? अल्फा इज इक्वल टू π/4 माइनस बीटा बाई आया ना? तो Yes. π/4 Yes. माइनस π/12 क्योंकि बीटा की वैल्यू π/6 है, या 45 माइनस 30, सीधी सीधी बात है, 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सही बात है गलत बात? अल्फा इज इक्वल टू 30 पे आएगी, बस अल्फा की वैल्यू 30 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना? 2 यूज कर साइन अल्फा की जगह 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? cos अल्फा cos बीटा, तो यहाँ पे cos 30 आएगा तो वो भी √3/2 1/2. कर लोगे ना? Yes, sir. अल्फा की जगह 30 पुट कर दो बस। रेंज के फॉर्मूले में तो वो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। सभी बच्चों को समझ में आया बेटा? Yes. Yes, sir. चलो क्वेश्चन करते हैं फिर, हाँ?
एक इंक्लाइन प्लेन है बीटा में, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन Yes. theta and beta. Next, first part है projectile strikes the incline perpendicularly, inclined plane perpendicularly, ठीक है ना। सेकंड है projectile strikes the plane inclined plane horizontally parallel to the ground. Horizontally parallel to the ground. ठीक है बेटा। तो पहला केस में तो ये है एक्चुअली कि इस एंगल मतलब ये इस तरीके से बताना है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करें इंक्लाइन को, समझ में आ रही है बात। इंक्लाइन को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करें। दूसरे केस में ये है कि जैसे आप इनके बीच में ऐसा रिलेशन बताओ कि ये इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करे, मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड, ये जो वेलोसिटी है ये पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए। अरे हाँ है ना, Yes. ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। कि यहाँ पे ये पैरेलल टू द ग्राउंड स्ट्राइक करना चाहिए। थीटा और बीटा में क्या रिलेशन होना चाहिए पूछा गया आपसे। सॉल्व करो भाई फटाफट। चलो मैं हिंट दूं क्या आप लोगों को, समझ में नहीं आ रहा है तो। Yes, sir. देखिए पहले केस में क्या ना कि परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब ये है कि इसके पास दो वेलोसिटी थी हर टाइम पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब अलोंग और परपेंडिकुलर, है ना, पी एक्सिस के अलोंग और क्यू एक्सिस के अलोंग। तो ये इसलिए कह रहा है कि जैसे ही ये इसको स्ट्राइक करने वाला होगा तो इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी क्या होगी, क्यू एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। सही बात है गलत बात? Yes. अरे हाँ है ना, तभी तो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक रहेगा ना। अगर थोड़ी बहुत भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रही तो इसकी नेट वेलोसिटी फिर ऐसे कहीं आएगी बीच में। सही बात है गलत बात? Yes, sir. अगर वीपी के अलोंग भी रही और क्यू, तब तो ये फिर इसको परपेंडिकुलरली थोड़ी स्ट्राइक करेगा, फिर तो कोई एंगल पे स्ट्राइक करेगा। सही बात है गलत बात? तो बात ये है कि जब यहाँ पे पहुंचे तो वीपी जीरो जाना चाहिए, वी अलोंग पी डायरेक्शन जीरो जाना चाहिए। तो पहला पार्ट करके सॉल्व करो। अरे हाँ है ना, कि जितनी देर में ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है उतनी देर में वीपी जीरो जाना चाहिए, अलोंग द इंक्लाइन वाली वेलोसिटी जीरो जानी चाहिए। दूसरे पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे?
दूसरे बार वो सॉल्व करोगे कि ये मान लो कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, सही बात है गलत बात? तो जिस टाइम पे ये Yes. इंक्लाइन को स्ट्राइक करेगा, जितना इस पे इसका VQ टाइम ऑफ जीरो फ्लाइट है अलोंग इंक्लाइन प्लेन का, वो हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होना चाहिए। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड वाले का टी है और ये टी डैश है, तो टी डैश की वैल्यू t/2 होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। तभी तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड की मैक्सिमम हाइट होगी और वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। सही बात है गलत बात? अरे हाँ या ना? अरे हिंट Yes, समझे तुम sir. लोग? चलिए फिर दोनों पार्ट कर घर से करके लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इनको, ठीक है? अब होमवर्क सुन लो Yes, तुम sir. लोग। एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो भी रिमेनिंग है सब करना है, ठीक है? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 एंड 2 कंप्लीट, ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, इसमें थोड़े ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। और डीपीपी अपन ने कुछ किया है क्या? सर 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 3 में 3 ही क्वेश्चन है। डीपीपी कहाँ तक किया अपन लोगों ने? कुछ नहीं किया ना? नहीं क्या सर? No, sir. नहीं किया। A1 A2 A3 3 डीपीपी का लाना, ठीक है? इसमें Yes. थोड़ी ही क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़ी ही क्वेश्चन है, ये 3 डीपीपी का लाना, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Okay, sir. Yes, sir. सर वो एक्सरसाइज 3 में काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है सर। इसमें कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 3 में काइनेटिक वो की हाफ एमवी स्क्वायर होती है, इससे ज्यादा कोई यूज नहीं होगा उसमें। हाँ सर, लेकिन मास और वेलोसिटी कुछ नहीं दिए हैं। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो फिर भी। मास और वेलोसिटी सेम, मास हमेशा सेम ही रहता है। उसने ये पूछा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है तो वहां पे कितनी होगी, ठीक है ना? मुझे पता है वो क्वेश्चन, कर सकते हो आप, कोशिश करके देखो उसको, ठीक है? थोड़ा सोच के देखो ठीक है आप कैसे करोगे। सर। हाँ सर, ओके सर। ओके, चलो बाय एवरीवन। बाय Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir.